तो MS चौहान सर ने नीट के लिए जो किताब लिखा था स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप उसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि इससे अच्छा किताब मैंने आज तक नहीं देखा। इससे अच्छी कोई बुक ही नहीं देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे अच्छी कोई किताब। हम आपको बताने जा रहे हैं उस बुक्स के बारे में जो सच में काम करता है, जिन्हें पढ़कर हर साल हजारों बच्चे 600 से ज्यादा स्कोर कर चुके हैं। एक किताब पढ़ना और उसे 100% एब्जॉर्ब करना, वो ज्यादा वैल्यूएबल है ना कि 5 किताब पढ़ना और आधा अधूरा पढ़ के छोड़ देना। इसलिए ये वीडियो टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। नीट 2026 की तैयारी अब शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो गया है वो दौर जहां हर कोई कुछ ना कुछ सजेस्ट करने में लगा है। ये वाली बुक ले लो, उससे पढ़ना शुरू कर दो, उसने ये पढ़ी थी, ये बेस्ट है। और बस आप अकेले ही नहीं हो जो कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन हर साल लाखों बच्चों को होता है और यही कंफ्यूजन ही वो पहली गलती बन जाती है जो धीरे 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 करके आपके प्रिपरेशन के लेवल को अंदर से खोखला कर देता है। एक सवाल है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है, कौन सा किताब पढ़े? क्या आप भी दिन में कम से कम 3 बार ये सोचते हो? कभी टेलीग्राम पर सर्च करते हो तो कभी यूट्यूब ओपन करते हो और हर जगह एक नई लिस्ट, एक नया एक्सपर्ट, एक नई कंफ्यूजन। टॉपर्स वो नहीं होते मेरे प्यारे बच्चे जो सब पढ़ते हैं। टॉपर्स वो होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन बार बार पढ़ते हैं, जो एक ही रिसोर्स को 4 से 5 बार रिवाइज करते हैं और हर बार खुद को बेहतर बनाते हैं। इसलिए इस वीडियो का मकसद है आपको डायरेक्शन देना। आपको ये नहीं बताना है कितनी बुक होनी चाहिए, बल्कि ये समझाऊंगा कि कितनी की जरूरत है। ये वीडियो किसी लिस्ट का हिस्सा नहीं है, ये एक माइंडसेट का हिस्सा है। अगर आप वाकई नीट 2026 को क्रैक करना चाहते हो तो अब वक्त है कंफ्यूजन छोड़ने का। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक बच्चा देखा था 2025 के बैच में, बहुत होशियार था, लेकिन उसके पास 20 बुक्स था, 20 किताबें थी। हर टॉपर्स का रिव्यू देखा उसने, हर टॉपर की किताबें उठा लिया उसने और फिर दिन रात उन्हें मैनेज करते करते टाइम चला गया उसका। कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, रिवीजन तक नहीं हो पाया और जब रिजल्ट आया ना तो उसका मन टूटा हुआ था अंदर से। वो रो नहीं रहा था, वो खुद से शर्मिंदा था, क्योंकि वो जानता था कि मेहनत की कमी नहीं थी, डायरेक्शन की कमी थी। आज आप भी शायद उसी दौर में खड़े हो, वही खड़े हो। आपके पास समय है, जज्बात है, लेकिन एक सही रास्ता नहीं है। देखो, किताब एक टूल होता है, लेकिन अगर आप 10 टूल को इकट्ठा लेकर के बैठोगे और एक भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये तैयारी नहीं है, ये सिर्फ एक बोझ बन के रह जाएगा। अब आप बताओ, क्या आप वही दोहराना चाहते हो या कुछ अलग करना चाहते हो? क्या आप भी सिर्फ क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हो, क्वालिटी के पीछे नहीं भाग रहे हो? तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस बुक्स के बारे में जो सच में काम करता है, जिन्हें पढ़कर हर साल हजारों बच्चे 600 से ज्यादा स्कोर कर चुके हैं। लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है कि यह समझना कि आपको किताब से क्या निकालना है। एक किताब पढ़ना और उसे 100% एब्जॉर्ब करना, वो ज्यादा वैल्यूएबल है ना कि 5 किताब पढ़ना और आधा अधूरा पढ़ के छोड़ देना। इसलिए यह वीडियो टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अगर आप सच में नीट 2026 का सपना मानते हो तो चलो शुरुआत करते हैं बिना कंफ्यूजन, बिना डर के साथ, और इस जज्बात के साथ हम चीजों को शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार आपका सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बस मेरे साथ मैं जो भी चीज आज आपको बताऊंगा, अगर आपने सिर्फ उसी चीज को फॉलो कर दिया, बस उसी बुक्स को फॉलो कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, इतना ज्यादा तगड़ा हो जाएगा कि मजा आ जाएगा। तो चलो बिना कुछ बातें किए, बिना देर किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं वो बातें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन सी किताब हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स में ढेर सारी की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। कुछ बच्चा कहता है एस.सी. वर्मा ले लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना बच्चे, ध्यान समझना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के बुक्स को प्रेफरेंस दो, एनसीईआरटी के बुक्स को पहले प्रेफरेंस दो। इसके एक एक लाइन को आप बहुत अच्छे से स्टडी करो। लेकिन हां, सिर्फ एनसीईआरटी के पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपको जरूरत है बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चन करने का।
अब जब ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं तो एनसीईआरटी में तो नहीं है उतने, एनसीईआरटी में थ्योरी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिंगेज पब्लिकेशन का ए टू जेड फिजिक्स की किताब आप ले सकते हो, जिसमें पता है क्या है, लगभग 5000 के आसपास, लगभग 5000 के आसपास इसमें क्वेश्चन है इसमें। अब देखो हो क्या रहा है, पूरी बात को समझने की कोशिश करना। एक एक किताब में 5-5 हजार के आसपास क्वेश्चन है। आपको पता है हमारे जो नीट का पैटर्न है ना, वो दिनों दिन बदलते ही जा रहा है, बदलते ही जा रहा है। मैंने क्या देखा है, मैंने पिछले एक वीडियो भी आप लोगों को दिया था, उसमें मैंने बताया भी था नीट के 2015 से लेकर 25 तक के पूरे स्टडी किया था मैंने उस पर। मुझे क्या समझ में आया था कि जो नीट का जो पेपर है ना, वो फिजिक्स का पेपर जो है वो कहीं ना कहीं जेई मेन के एग्जाम से इन्फ्लुएंस है। तो इस बुक में क्या किया गया कि जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठा करके इसमें डाल दिया, जो जेई मेन में पीवाईक्यू आए हुए थे उसको उठा करके इसमें दे दिया था, ठीक है। और इतने तरीके से लिखा गया कि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर दोगे, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें बुक्स बाइक नहीं करना है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक सबसे ज्यादा अच्छा चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज शुरू किया हूं, स्पेशल चीज मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि फिजिक्स विद झार सर के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और उसमें लाइब्रेरी में चले जाना। लाइब्रेरी में आप लोगों के लिए इस साल के नीट 2026 यंग जीनियस सेट्स के नाम से है, जो कि 100% एनसीईआरटी से के ऊपर हमने चीजों को लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजों को लिखा हुआ है। मैंने पिछले साल भी 2025 के एग्जाम सबने दुनिया कहा कि टफ था, टफ था, टफ था, लेकिन उसके बावजूद मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए 700 सवा 700 के आसपास क्वेश्चन तैयार किया था, जिसमें से 40 क्वेश्चन के आसपास जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू ही बस बदल गए तो बदल गए, शायद वो भी नहीं बदले थे, उसी 700 क्वेश्चन में से थे। और मैंने पता है उसको कैसे तैयार किया, बहुत रिसर्च किया था मैंने उस पर, बहुत रिसर्च किया था। एनसीईआरटी के एक एक लाइन पर एक एक नया नया क्वेश्चन डिजाइन किया था, वो सारे आपको दिया जा चुका था। टेलीग्राम पर आज भी अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। लेकिन इस साल मैंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन से एक नए नए क्वेश्चंस को डेवलप करता चला गया, जो हमें ट्रेंड दिखाई दिया कि जो भाई 2026 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने हर एक चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सेट्स बना दिया, आप वहां से इसको ले सकते हो। अगर आप किताब नहीं खरीदना चाहते हो तो आप इसको यूज करो, और उसके साथ साथ आप मेरे लेक्चर्स को देख करके अच्छे से तैयार कर सकते हो। और अगर आप कहीं से ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी सर पढ़ाते हैं बेस्ट पढ़ाते हैं, दुनिया के हर टीचर महान होते हैं और बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, तो बस उनसे पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़े, हमारी कोई भी जरूरत पड़ता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। तो चलो, मैं बात कर रहा था कि फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए आप या तो इस किताब को खरीद सकते हो, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, और साथ ही साथ अगर आप बस इसी को फॉलो कर लोगे तो आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कि बायो के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी चीज क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो किताब सामने दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना किताब, इसे बाइबल कहा जाता है बायो का। 90 से 95% तक क्वेश्चन जो होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, वो इसी किताब से एग्जैक्टली आता है, एग्जैक्टली। लेकिन बच्चे को सिर्फ एनसीईआरटी के, देखो इस बार जैसे कि पेपर आपने देखा कि एनसीईआरटी के 2-2 3-3 लाइन को मिलाते हुए क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था। तो कई बच्चे के ये शिकायत था कि सर हम पढ़े तो अच्छे थे, बहुत अच्छी तैयारी किए थे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन लेंदी बन रहा था। क्यों लेंदी बन रहा था? क्योंकि 2-2 3-3 लाइन को मिलाते हुए एक एक क्वेश्चन को डिजाइन किया था नीट के 2025 में। तो भाई उसके लिए सबसे बेस्ट किताब रहेगा कि आप इसको प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के फिंगर टिप्स, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, एनसीईआरटी को ही थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया गया है। तो आप इस किताब को ले सकते हो, इस किताब को लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट किताब है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि चाहे ये किताब करो या ना करो, अगर आप एनसीईआरटी को 100% फॉलो करते हो तो आपका स्कोर किसी भी कीमत पर 90, आप ऐसे समझ लो कि 330 से नीचे जा ही नहीं सकता। 330 तक तो, कम से कम 330 तक तो मेरे प्यारे बच्चे इसी बुक के क्वेश्चन होते हैं। जो थोड़े बहुत मिक्सिंग क्वेश्चन रहते हैं ना, उसके लिए हमें थोड़े बहुत प्रैक्टिस करना होता है, तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। या इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एलन का पैकेज मिल जाए,
एलएन का पैकेज बेस्ट होता है, आप एलएन के पैकेज के क्वेश्चंस को कर सकते हो। बाकी मैं किसी कोचिंग को सजेस्ट नहीं करता, लेकिन एलन का पैकेज बायो के मामले में बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप उसके पैकेज को कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन को आप याद भी कर चुके हो, और इसको इससे रिलेटेड चीजें जितने क्वेश्चन इस में थे आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपको 360 में 360 फिजिक्स बायो में आ जाएंगे। अब मुद्दा बनता है कि देखो, बायो वालों की सबसे बड़ी पसंद होती है केमिस्ट्री कि अब, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है ना बच्चे कि 3 पार्ट्स है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो मैंने प्रायः सुना है बच्चों के मुंह से कि सर फिजिकल में ना क्वेश्चन नहीं बनते, इनऑर्गेनिक तो चलो बच्चा रट जाता है, बायो वाले थोड़े बच्चे थोड़े बहुत रट भी जाते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक के फंडे ही क्लियर नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक में क्या करो, आप सबसे पहले फिजिकल में देखो। इस किताब को मैं बोलता हूं, ओपी टंडन की किताब को, केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र, मतलब भीष्म पितामह ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत सारे किताब है, नरेंद्र अवस्थी का भी है, कई राइटर्स ने लिखे हैं, लेकिन मैं अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे कोई पूछे कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे ज्यादा बेस्ट किताब किसको मानोगे, तो मैं कहूंगा कि इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। आप इसके एक एक लाइन को करिए, लेकिन साथ साथ एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन देखो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताब नहीं है, आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ाई करिए। और इसको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से थ्योरी को अगर पढ़ने का मन करता है, तो इससे अच्छी किताब कोई है ही नहीं भाई साहब, ओपी टंडन से अच्छी कोई किताब ही नहीं। तो आप ओपी टंडन को ले सकते हो और इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, और लेकिन एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना। अब बात करते हैं बच्चों कि आपके लिए ऑर्गेनिक का किताब कौन सा अच्छा है। देखो, कभी एक जमाना था जब एमएस चौहान को बोला जाता था कि भाई ये तो जेई के लिए लिखे हैं, लेकिन एमएस चौहान ने जब सर ने जब नीट के लिए किताब लिखा था, ये बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं और बहुत अच्छा लिखे भी हैं। तो एमएस चौहान सर ने नीट के लिए जो किताब लिखा था स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप उसको जरूर फॉलो करिए, क्योंकि इससे अच्छा किताब मैंने आज तक नहीं देखा, इससे अच्छी कोई बुक ही नहीं देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। आप इसको जरूर फॉलो करिए, लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी, केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी। आप इसको फॉलो करिए, अब देखिए कितना बेस्ट आपके लिए हो जाएगा। लास्ट में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं कहूंगा कि अगर एक तरफ एनसीईआरटी के लाइन लाइन बोलता और एक तरफ मुझे बोलता कि वीके जायसवाल सर का जो बालाजी पब्लिकेशन से आता है ये किताब कैसा है, तो मैं एक सलाह दूंगा कि भाई इससे भी ज्यादा अच्छा ये किताब है। मैं मानता हूं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अगर ज्यादा अच्छा किताब मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि नीट के लिए जो जायसवाल सर ने लिखा है किताब, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, इससे तो अच्छा कोई किताब ही नहीं। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जरूर देखिए आप। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम बहुत कुछ नहीं बताएंगे, इस वीडियो में तो सिर्फ आपको किताब के बारे में आपको आइडिया देने आए हैं। अगले वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम नीट में अगले साल किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के मैं आऊंगा, और जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर आपको कोई जरूरत होता है हमसे, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आप मुझसे पूछिए कि कोई भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप फिजिक्स विद झा सर के चैनल पे जा सकते हो, वहां पर बहुत सारे फिजिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। आपको जो टॉपिक की वीडियो चाहिए आप उससे पढ़िए। लेकिन हाँ, अगर आप फिजिक्स में कमजोर हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम जहां पढ़ रहे हैं हम अच्छा नहीं कर पा रहे, देखो टीचर तो अच्छा पढ़ाते हैं, दुनिया में कोई टीचर बेकार नहीं होते, मैं बार बार कहता हूं, हर टीचर अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि हम उनसे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो अगर आपको फिजिक्स में कभी भी कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए, वहां पर हर चैप्टर की वीडियो है, आपको कोई भी चैप्टर उठा के देखिए, आपको पढ़िए, अगर आपको बेस्ट लगे तो सारे वीडियोस को कवर करिए। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सर क्या आपका कोई पर्सनल बैच है जिसमें हम ज्वाइन करके नीट 2026 को क्रैक कर सके, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर चुका हूं विजय बैच के नाम से, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाइए, देखिए और आप ज्वाइन कर सकते हो विजय बैच को। तो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। जय